हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी एस्से जो कि आपके मॉडल सेट एग्जाम 12वीं में के जो मॉडल सेट है उसमें पूछा गया है और आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी करके जानी है। हो सकता है कि आपको ये एग्जाम में आए तो आपको पहले से पता रहनी चाहिए। चलिए सबसे पहले पैराग्राफ पे हम चलते हैं। आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, अलग अलग पॉइंट बना के लिख सकते हैं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। 8 मार्क का पूछता है आपके एग्जाम में, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी एशे। पहला पॉइंट है कि द मीनिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज सॉरी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वननेस इवन आफ्टर वेरियस डिफरेंसेस। कहते हैं कि अनेकता में एकता का अर्थ विभिन्नताओं के बाद भी एकता का अस्तित्व है। यानी कि अगर हम कितनों भी विभिन्नताएं हैं, हम लोगों के यहाँ कई सारे विभिन्नताएं, फिर भी अगर हमारा अस्तित्व एक है, इसका मतलब वो डाइवर्सिटी में क्या है, यूनिटी है। यूनिटी मतलब एकता, डाइवर्सिटी मतलब अनेकता, यानी कि अनेकता यानी विभिन्नताओं में भी एकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ वननेस, वननेस का एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, एकता की जो भावना है, अस्तित्व है, वो होनी चाहिए। ठीक है। And the next point that India is the best example of this concept of unity in diversity। यहाँ पर कहते हैं कि विविधता में एकता की इस अवधारणा का भारत सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत में कई सारे धर्म, जाति, पंथ के लोग रहते हैं, फिर भी एकता के भावना के साथ रहते हैं, इसीलिए भारत यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया गया है। चलिए, and the next point is in your skin, but we can see very clearly here that people of different religions, creeds, caste, language, culture, lifestyle, dressing sense, faith in God, rituals of worships, etc. live together with harmony under one roof, means on one land of India। ध्यान रखिएगा कि यहाँ के जो लोग हैं, हम यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि विभिन्नता, कई सारे विभिन्नता होती है। धर्म, पंथ, जाति, भाषा, संस्कृति, जीवन शैली, ड्रेसिंग सेंस, ईश्वर में आस्था, पाठ पूजा आदि, सभी लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग ये सब करते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग संस्कृति रहता है उनका, जीवन शैली अलग रहता है, ड्रेसिंग सेंस अलग रहता है, ईश्वर में आस्था अलग अलग रखते हैं। उनके बावजूद भी एक छत के नीचे यानी भारत की एक भूमि पर एक साथ सद्भावना के साथ रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन बातों को, अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज पीपुल लिविंग इन इंडिया आर द चिल्ड्रेन ऑफ वन मदर whom we call मदर इंडिया। कहते हैं भारत में रहने वाले लोग एक माँ की संतान है, जिन्हें हम भारत माँ कहते हैं। And the next point is that India is a vast and most populated country where people of different religions, Hinduism, Buddhism, Islam, Sikh, Jainism, Christianity and पारसी लिव टुगेदर। कहते हैं इंडिया बहुत ही ज़्यादा क्या है, विशाल देश है, सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश है, आबादी वाले देश है। ठीक है, यहाँ पर कई सारे विभिन्न के धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, बौद्ध धर्म, इस्लाम, सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म एंड पारसी के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। अब इंडिया सच्चा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। स्टिल एवरीवन बिलीव्स इन वन थ्योरी ऑफ धर्म एंड कर्म। फिर भी सबका बस एक ही फिर भी सभी धर्म और कर्म के लिए एक सिद्धांत ही मानते हैं कि कर्म धर्म, बस एक ही सिद्धांत मानते हैं। ठीक है, सब चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी किसी भी भगवान पे आस्था रखता हो, सबका बस एक ही मनसा और होती है कि क्या होती है, धर्म और कर्म। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इन योर स्किन पीपुल हेयर
are God fearing in nature and believe in the purification of soul, rebirth, salvation, the luxury of heaven and punishment of hell। यहाँ के जो लोग होते हैं प्राकृतिक में ईश्वर से डरने वाले हैं और आत्मा की शुद्धि, पुनर्जन्म, मोक्ष, स्वर्ग की विलासिता और नरक की सजा में विश्वास करते हैं। यानी कि स्वर्ग नर्क में विश्वास करते हैं। अच्छे कर्म करिएगा तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, यानी कि हेल यानी नर्क मिलेगा। और बुरे कर्म करते हैं तो नर्क मिलेगा, और अच्छे कर्म करते हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा। तो इस टाइप के डरावना थोड़ी सी भावना होती है। यहाँ पर इंडिया की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए, people here celebrated their festivals, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, है ना, गुड फ्राइडे, महावीर जयंती, बुद्धा जयंती, etc वेरी पीसफुली विदाउट हार्मिंग अदर रिलीजियस पीपुल। यानी किसी धर्म को भी हानि नहीं पहुंचाते और अपने धर्म या कोई भी फेस्टिवल हो उसको अच्छा से मनाने में विश्वास करते हैं। क्लियर हो गया बात। ध्यान रखेंगे इन बात को कि यहाँ के लोग अपने त्योहार से होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, महावीर जयंती, बौद्ध जयंती आदि अन्य धर्म के लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए बहुत शांति से मनाते हैं। क्लियर हो गया बात। अब यहीं तक आज की क्लास, फिर मिलेंगे अगले दिन। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए, और कॉपी में लिख करके नहीं थोड़ा सा 1-2 पॉइंट याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप खुद से भी लिख सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए।